बिहपुर के सम्मान में हम भी हैं मैदान में। उसका क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे बिहपुर के गौरव की बात है और बिहपुर का जो खोया गौरव है उसको, उस गौरव को लौटाने की घड़ी है और ये अभी निर्णय की घड़ी है। जनता को निर्णय लेना है कि हमारे दुख सुख में कौन साथ रहते हैं, कौन सहभागी रहते हैं और बिहपुर के गौरव की बात कौन करते हैं। बिहपुर के लौटे हुए गौरव को कौन लौटाएगा और निश्चित तौर पे ये महिला पद है, महिला सुरक्षित सीट है, तो कौन सी महिला इस गौरव को लौटाने में सक्षम हो सकती है, किनके पास इतनी क्षमताएं हैं, ये निर्णय जनता को लेना पड़ेगा। और 20 साल का जो टर्म रहा है रोशन जी, और इसमें 3 टर्म जो है एक प्रत्याशी एक ही घर से चुने गए हैं और इस बार की जो स्थिति परिस्थिति है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टक्कर में है, क्योंकि जनता जो है वो भावनात्मक बहाव में कभी आ जाती है। विगत जो 4 टर्म रहा है हमारे यहाँ, विगत 4 टर्म रहा है, ये जनता बहाव में उनको वोट तो कर दी, लेकिन ये निर्णय की घड़ी इसलिए है कि आखिर बहाव में हम आकर के किसी को सहानुभूति दे रहे हैं तो किस बात की सहानुभूति दे रहे हैं। सहानुभूति अच्छी बात है, सहानुभूति कहीं से खराब बात नहीं, किसी के साथ अगर आपकी सहानुभूति है वो कहीं से खराब नहीं है, लेकिन अगर विकासवाद पर सहानुभूति अगर देंगे, अगर हमारा पैर हाथ है और हमारे शरीर के सारे अंग को अगर आराम दे देंगे तो काम कौन करेगा। देखिए जनता मन बना चुकी है और रहा है हमारे यहाँ जो है गंगा और कोसी दोनों के बीच का ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। आपको सबसे पहली समस्या मिलेगी जल निकासी, भ्रष्टाचार, ये चीज आपको दिखने को मिलेगा। सामाजिक संभाव, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। वो महिला को नीचे से लेकर के, जीरो से लेकर के अभी बहुत ऊपर तक लेकर के गई हैं। सरोवर है जैसे रजिस्ट्री का आंदोलन, वो उनके द्वारा ही संभव हो सका, क्योंकि जिस समय कोई नहीं थे वही उस मोर्चा को उन्होंने संभाला और अपने स्तर से एक सटीक प्रयास किया। क्योंकि देखिए हम लोगों के पास आज के डेट में एक रजिस्ट्री आंदोलन से कम 100 परिवार चल रहा है, जिनको 100 परिवार को रोजी रोटी मिल रहा है। निश्चित तौर पे 100 परिवार का मतलब होता है 500 आदमी की जिंदगी चलती है। स्कूल का निर्माण हो गया, यहाँ पर वैक्सीनेशन रेशियो अप्रॉक्स 56% एबव हो चुका है। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके साथ हम लोग सहयोग किए, कंधे से कंधे मिलाकर के हर एक जगह वैक्सीन। यहाँ पर जो आपकी बात करेगा वही आपके साथ रहेगा। जनता को आपने क्या लाभ दिया है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जनता के अगर पैरामीटर को आपने क्या लाभ पहुंचाया है, बिहपुर के लिए आपने क्या किया है, बिहपुर के लिए आपने क्या संघर्ष किया है, व्यक्तिगत तौर से पूर्व में भी वो दल से जुड़े हुए थे, पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो उनकी क्या स्थिति है वो तो आपको वहां पर जाकर के पता चलेगा। हम लोग बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन क्योंकि प्रमोद बाबू के हत्या के बाद बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां बदल गई, भौगोलिक स्थितियां जो है चुनाव का वो काफी भिन्न हो गया और इसके चलते अब हत्या पर अगर राजनीति करनी पड़ती है उनको क्या बोला जाता। उन पर पर्सनल अटैक हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि ये चुनावी स्टंट नहीं था और वहां पर हम लोग भी वहां पर उनके साथ उस समय दिख रहे थे। तो मोटे तौर पे उनके साथ भी हमारी सहानुभूति थी। जन एक बेहतर निर्माण के लिए बेहतर सोच और बेहतर तन की आवश्यकता होती है और सबकी भागीदारी जब होगी तभी बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन संघे। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और ये त्रिस्तरीय चुनाव में जो है एक पद है जिला परिषद का। आज जो हम हैं बिहपुर 01 के क्षेत्र में आए हुए हैं और हमारे साथ जो है चंदन जी हैं और इनकी माता जी इस बार जिला परिषद की उम्मीदवार होगी। उनका नाम है रेणु चौधरी। पहले तो आपका इनकलाब इंडिया में स्वागत है सर। इनकलाब इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने मुझ जैसे आदमी को अपने प्लेटफॉर्म पे चलिए आइए इधर, अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपने जगह दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। देखिए आज होगा सच्चाई पूछेंगे। जिस तरह नेता लोग आते हैं वादा करके चले जाते हैं, आज हम बिहपुर के जो हृदय स्थली है माँ बमकाली, यहाँ इसीलिए आपको लाए हैं कि यदि आप जो वादा कीजिएगा ये जनता के साथ धोखा नहीं होगा, सीधा वही माँ के साथ धोखा होगा, इसी के साथ आते हैं। अच्छा ये बताइए, इस क्षेत्र की जनता आपको ही क्यों वोट दे? देखिए इस क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे बिहपुर के गौरव की बात है और रोशन जी आप हर एक रास्ते को देख रहे होंगे अपने स्तर से, आपका कैमरा भी संभवतः सब दृश्य को देख रहा होगा और आपको पता चलेगा देखने के बाद बिहपुर की स्थिति क्या से क्या हो गई है। तो बिहपुर का जो खोया गौरव है उस गौरव को लौटाने की घड़ी है और ये अभी निर्णय की घड़ी है। जनता को निर्णय लेना है कि हमारे दुख सुख में कौन साथ रहते हैं, कौन सहभागी रहते हैं और बिहपुर के गौरव की बात कौन करते हैं। बिहपुर के लौटे हुए गौरव को कौन लौटाएगा और निश्चित तौर पे ये महिला पद है, महिला सुरक्षित सीट है, तो कौन सी महिला इस गौरव को लौटाने में सक्षम हो सकती है, किनके पास इतनी क्षमताएं हैं, ये निर्णय जनता को लेना पड़ेगा। और 20 साल का जो टर्म रहा है रोशन जी, और इसमें 3 टर्म जो है एक प्रत्याशी एक ही घर
से चुने गए हैं। उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है, उनके द्वारा क्या उसका अवलोकन आप करेंगे तो पता चलेगा कि निश्चित तौर पर बीरपुर में जिला परिषद कोई पद है, इस बात को देख करके आपको लगेगा कि ये संदेहास्पद हो गई है, सी हो गई है। और एक टर्म रहा है, एक टर्म रहे हैं पूर्व, अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ निर्वाचित अभी जिला परिषद सदस्य हैं, उनके द्वारा भी क्षेत्र में अभी कनेक्टिविटी बहुत कम रहा है। फिर भी हम लोग पिछले बार की स्थिति में बहुत अच्छा मत लाया था, हमारी मां के द्वारा परफॉर्मेंस, जनता के द्वारा बहुत अच्छा मैंडेट सम्मान मिला था और कुछ वोट के अंतर से वो चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन जनता का विश्वास उन्होंने पूर्व से जीत के रखा है, आज भी है। और इस बार की जो स्थिति परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टक्कर में है, क्योंकि विकास दिखने को नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, और जिला परिषद का क्या होता है ये तो और नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने अभी एक शब्द बोला कि लगातार 20 साल में एक ही परिवार से 3 टर्म, ये जन अदालत है, जनता की अदालत है, जनता चाहिए तभी ना उनको स्वीकार की। निश्चित तौर पे जनता जो है वो भावनात्मक बहाव में कभी आ जाती है। विगत जो 4 टर्म रहा है हमारे यहाँ, विगत 4 टर्म रहा है, ये जनता बहाव में उनको वोट तो कर दी, लेकिन ये निर्णय की घड़ी इसलिए है कि आखिर बहाव में हम आकर के किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, तो किस बात की सहानुभूति दे रहे हैं? सहानुभूति अच्छी बात है, सहानुभूति कहीं से खराब बात नहीं, किसी के साथ अगर आपकी सहानुभूति है तो कहीं से खराब नहीं है। लेकिन अगर विकासवाद पर सहानुभूति अगर देंगे, अगर हमारा पैर हाथ है और हमारे शरीर के सारे अंग को अगर आराम दे देंगे तो काम कौन करेगा? तो जब विकास की बात होती है और विकास के आयाम की चर्चा जब होगी, तो निश्चित तौर पर जब आपकी कोई बात वहाँ पर रखने वाला कोई होगा ही नहीं, जो आपकी बात करेगा नहीं, तो फिर विकास कहाँ से आएगा? अच्छा, ये मान लीजिए यदि आपको यहाँ की जनता सत्ता दे देती है, तो वैसा कोई कार्य बताइए जो कि आप जीतने के बाद कीजिए। देखिए, जनता मन बना चुकी है और इस बार आप देखेंगे जहां भी जाएंगे सारे, हमारे यहाँ 7 पंचायत है और हमारी जो क्षेत्र है बहुत सारे विभिषिकाओं से जूझता हुआ क्षेत्र रहा है। हमारे यहाँ जो है गंगा और कोसी दोनों के बीच का ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। आपको सबसे पहली समस्या मिलेगी जल निकासी, कहीं से भी आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम हमारा कोलैप्स है, भ्रष्टाचार, ये चीज आपको दिखने को मिलेगा। सामाजिक संभाव, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं रोशन जी। और विकास के आयाम को बीरपुर छुएगी। जो मेरा गौरव, पुराना गौरव अतीत जो है मेरा, जो बीरपुर जिस चीज के लिए जाना जाता है, वो आपको पुनः देखने को मिलेगा रेणु चौधरी अगर सत्ता में आती हैं तो। अतीत का यदि कोई कार्य आप इस समाज के लिए किए हैं तो कृपया बताएं। देखिए, हमारे माँ के द्वारा पहले तो वो एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उनका मुहिम चल रहा है। विगत कई एक वर्षों से वो महिला को नीचे से लेकर के, जीरो से लेकर के अभी बहुत ऊपर तक लेकर के गई हैं। साक्षरता मिशन से उन्होंने इस चक्र का शुरुआत किया था और साक्षरता मिशन के बाद कई एक बीरपुर के गौरव से जुड़े हुए कई एक आंदोलन को उन्होंने अंजाम दिया। आप देख रहे होंगे कि हमारे बीरपुर में कुछ मेरा बचा हुआ धरोहर है, जैसे रजिस्ट्री का आंदोलन, वो उनके द्वारा ही संभव हो सका, क्योंकि जिस समय कोई नहीं थे वही उस मोर्चा को उन्होंने संभाला और अपने स्तर से एक सटीक प्रयास किया। जो कि देखिए, हम लोगों के पास आज के डेट में एक रजिस्ट्री आंदोलन से कम 100 परिवार चल रहा है, जिनको 100 परिवार को रोजी रोटी मिल रहा है। निश्चित तौर पे 100 परिवार का मतलब होता है 500 आदमी की जिंदगी चलती है। और ऐसे ऐसे कई एक कार्य हैं। स्कूल का निर्माण हो गया, सामाजिक संभाव की बात होती है, समाज में जब महिला के उत्पीड़न के लिए कभी भी लड़ने और संघर्ष की बात होती है, उस समय भी वो खुल के प्रखर होकर आती हैं। आपने स्कूल बोला, कौन सा लोकेशन? वार्ड नंबर 3 है हमारे घर के समीप है। और बहुत झंडापुर पश्चिम और मड़वा पूरब, दोनों मोटे तौर पे वहाँ पर दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर वार्ड नंबर 3 में एक स्कूल का निर्माण कराएगा, जो आज के डेट में जबदर टोला स्कूल के नाम से है। अगर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ की जनता से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस स्कूल का निर्माण कैसे होगा। वहाँ पर स्कूल के लिए उन्होंने अपने ज़मीन से मिट्टी काट करके पहले अपने एनजीओ के संस्था के द्वारा उन्होंने वहाँ पर जो है मासिक वेतनमान जो है उन्होंने टीचर्स को रख के प्राइवेट स्केल से उन्होंने अपने स्तर से दिया। और उसके बाद जिला पदाधिकारी के द्वारा उस स्कूल का उद्घाटन किया गया और उसके बाद वो स्कूल का निर्माण हुआ। आज के डेट में वो व्यवस्था आगे बढ़ रही है। सर, कोरोना काल थी, पहला स्टेज आया, दूसरा आया, सुनने में आ रहा है, तीसरा आएगा। तो अच्छा, ये आप बताइए कि इस कोरोना काल में चंदन कुमार और रेणु चौधरी अपने स्तर से, क्योंकि आप कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, तो क्या क्या काम किए? थोड़ा इधर आ जाइए भैया, घंटे थोड़ा। हाँ, तो देखिए रोशन जी, कोविड का टाइम बहुत ही क्रूशियल रहा है हमारे समाज, हम सब के लिए। पहले तो जितने भी हमारे कोविड के टाइम में जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उसके बाद इस विभीषिका का मैंने वहीं पर से बेड़ा उठाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोविड के टाइम में जिस समय कोई निकल नहीं रहे थे, उस समय भी मैं मैदान में था। और इसलिए आज के डेट में मैं जब मैदान का कैंपेनिंग संभाल रहा हूं तो मेरा हैशटैग है
बिहपुर के सम्मान में हम भी हैं मैदान में। उसका कारण है कि बिहपुर के गौरव की बात है और सम्मान का मतलब ही समझ जाते हैं कि अपने आप में प्राउडनेस फील करना। तो जब कोविड की विभीषिका रही तो उस समय हम देखे कि बहुत सारी स्थिति पूरे कोलैप्स कर गई, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, यहाँ तक कि लाश उठाने की व्यवस्थाएं हमारे समाज में नहीं रह गई थी। क्योंकि एक इस तरह की बीमारी है जिसमें कि एक आदमी सुनने से भी कतराते थे, देखना और जो केयर करना अलग की बात होगी। कोविड के टाइम में हम लोगों का प्रोटोकॉल एकदम स्ट्रेटेजिकली रहा कि जितना वैक्सीनेशन हो सकता है, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, इसमें भरपूर सहयोग मिला। और प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है वहाँ में, उनको अगर आप पता करेंगे उनसे तो हमारा 7 पंचायत है हमारे 01 क्षेत्र में। 7 पंचायत में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अनुमंडल जिला में अगर बात करेंगे, अनुमंडल में भी बात करेंगे तो सबसे आपको ऊपर मिलेगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन रेशियो अप्रॉक्स 56% एबव हो चुका है। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके साथ हम लोग सहयोग किए, कंधे से कंधे मिला करके हर एक जगह वैक्सीनेशन। जी, निश्चित तौर पर अपने से समय उस पर दिए और वैक्सीनेशन रिसने से। और आपको लगता है कि तीसरा लहर, मुझे लगता है तीसरा लहर अब नहीं आएगा। चलिए भगवान करे, और माँ के चरणों में है तो माँ की कृपा होगी तो नहीं आएगी। नहीं, निश्चित तौर पर तीसरा लहर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन रेशियो बढ़ जाने से है। हम लोग देख रहे हैं, अगर तीसरी लहर की बात आप कर रहे हैं तो केस आपके डेट में दिखने लगता। लेकिन प्रयास किया गया है, हम लोग अपने स्तर से प्रयास किए, वहाँ तक वैक्सीनेशन पहुँचा है जहाँ पर कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। हमारे ही 7 पंचायत में धर्मपुर रत्ती के बाद एक और ऐसा पंचायत है हरियो, जिसमें जो कि 6 भाग में विभक्त है। धर्मपुर रत्ती के बाद सबसे बड़ा पंचायत जो है, आप जब हरियो की बात, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है? उसकी भौगोलिक संरचनाएं देखिए, वो 3 नदी से घिरा क्षेत्र है, गांव है, एक पंचायत भी है। और वहां पर जैसे एक गनौल है, गनौल आपको फुलौद से 4 किलोमीटर और अंदर है। उसके बाद है बरीखाल है, अहोती है, और उसके बाद आपको गोविंदपुर मुशहरी है, कहारपुर है और हरियो। इस 6 भाग में, भूभाग में उनका पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। और ये पूरी तरफ से पानी फ्लडेड एरिया है, नदी से घिरा हुआ है। और वहाँ तक हमने वैक्सीनेशन का कैंप पहुँचाया है और तकरीबन मुझे लगता है कि 4000 से ऊपर आदमी लाभुक को वैक्सीन वहाँ तक हमने पहुँचवाया है। चुनावी अखाड़ा है सर, यहाँ विभिन्न प्रकार के पहलवान होंगे। 1-2 वैसे भी पहलवान हैं जो कि आपको राजनीतिक रूप से टक्कर देंगे, मतलब किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनसे आपका मुकाबला कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर राजनीतिक कोई भी मतभेद नहीं है, कोई उठापटक नहीं है, कोई कसम रसाकसी नहीं है, क्योंकि ये पंचायती चुनाव है, यहाँ पंचायत की बात है। यहाँ पर कोई राजनीतिक, कोई दलगत अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर जो आपकी बात करेगा वही आपके साथ रहेगा। तो सीधी सी बात है, जो आपकी बात करेगा वो आपके साथ रहेगा। और हमेशा निरंतर से रेणु चौधरी इस कार्य में अव्वल रही हैं और इसमें कहीं किसी से उनका कोई टक्कर नहीं। पॉलिटिकल वाइट से कुछ, पॉलिटिकल ग्राउंड से कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी दलगत, कोई दलगत बात ना है ही नहीं, दलगत चुनाव नहीं है। जोर से बोलिए। दलगत चुनाव जब नहीं है तो किन्हीं को कोई ज़्यादा एस्पेक्ट उससे मिलना है नहीं। यहाँ पर जो है जनता का माइंडसेट बना हुआ है कि दलगत और कहीं कोई भावना नहीं है। यहाँ पर चुनाव में निश्चित तौर पर विकास मुद्दा है और विकास की भावना से इस बार चुनाव होगा। यहाँ पर कोई जब दल ने सिंबल है नहीं तो वहाँ पर दलगत। अब रहा कि अगर कोई कह रहे हैं कि हम भाई इस 10 से हैं तो हमारा ये है, तो उनका कार्यकाल देखा जाए, उन्होंने क्या जनता को लाभ दिया है। विगत कई एक वर्षों से बता रहे हैं कि हम फलाने पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ठीक है, आप अच्छी बात है बिलोंग करते हैं, इसमें कहीं जनता को आपने क्या लाभ दिया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जनता के अगर पैरामीटर को आपने क्या लाभ पहुँचाया है, बिहपुर के लिए आपने क्या किया है, बिहपुर के लिए आपने क्या संघर्ष किया है व्यक्तिगत तौर से। पूर्व में भी वो दलगत दल से जुड़े हुए थे, पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो उनकी क्या स्थिति है वो तो आपको वहाँ पर जाकर के पता चलेगा। हम लोग बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जनता उनके साथ अगर पूर्व में भी रहती तो उनका स्थान कहीं ना कहीं रहता। आज के डेट में वो नहीं है। रेणु चौधरी जब से भी चुनाव मैदान में है वो स्थान पे निश्चित तौर पे हमेशा रहती हैं और जनता के बीच भी बनी रहती हैं, ये उनके साथ बड़ा। और सामान्य रूप से जो है वो महिलाओं के लिए महिलाओं को उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष करती रही हैं और करती रहेंगे। अच्छा, आपने विपक्ष विभिन्न विपक्षी पार्टी के बारे में, अच्छा बताइए, पिछली बार जब रेणु चौधरी मैदान में उतरी थी जनता अस्वीकार क्यों कर ली? नहीं, देखिए रेणु चौधरी को पिछली बार भी जनता ने अस्वीकार नहीं किया था। आप अगर देखेंगे रोशन जी तो 7389 मत उनको प्राप्त हुआ था। ये छोटा मत नहीं होता है। 4 पंचायत से वो मात्र मैदान में थी, क्योंकि प्रमोद बाबू के हत्या के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। भौगोलिक स्थितियां जो है चुनाव का वो काफ़ी भिन्न हो गया और इसके चलते अब हत्या पर अगर राजनीति करनी पड़ती है उनको क्या बोला जाता। उन पर पर्सनल अटैक हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये चुनावी स्टंट नहीं था और वहाँ पर हम लोग भी वहाँ पर उनके साथ उस समय दिख रहे थे। तो मोटे तौर पर उनके साथ भी हमारी सहानुभूति थी। जनता ने फिर भी मुझे कम मत नहीं दिया।
बहुत कम वोट के अंतर से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जनता का विश्वास उस समय भी जीते, क्योंकि जो जीते हुए कैंडिडेट थे वो मात्र 4200-4300 वोट पर थे। और मेरी का परफॉर्मेंस वहाँ पर उस समय भी रेणु चौधरी जी का परफॉर्मेंस 7400 मत के समकक्ष था। तो आप समझ सकते हैं कि जो जीते हुए कैंडिडेट थे वो 4 नंबर पे 3 नंबर पर हैं, और जो नए स्ट्रगलर कैंडिडेट्स हैं वो 7400 मत प्राप्त करके संघर्ष में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है रोशन जी। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करेंगे कि आने वाले 24 तारीख में भरपूर मतदान करें और बिहपुर के गौरव को लौटाने में रेणु चौधरी जी का हाथ मजबूत करें और बुलंद करें, जिससे कि बिहपुर की आवाज़ जिला तक खनके और जिला में अपनी बात मजबूती से रखी जाए। और उसके लिए एक ही मात्र विकल्प है रेणु चौधरी बचाने का हमेशा कार्य जब वोट करती है तो वो चाहते हैं कि हमारे जो नेता यहाँ पर जीता है, इनको जो प्रतिनिधित्व वो जहाँ भी पहुँचे वहाँ एक अच्छा प्रतिनिधित्व करें। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिला में आपकी बात रखने के लिए रेणु चौधरी के सिवा विकल्प ही नहीं है। अभी 4 कैंडिडेट्स हैं, वो जिला में आपकी बात रखने के रेणु चौधरी के अलावा कोई बात ऐसा कैंडिडेट में उतनी क्षमता नहीं है कि वो जिला में आपकी बात रख सके। और रह गई बात कि वहाँ पर पहले एक चुनाव तो जीतिए, फिर अगले चुनाव की बारी है। पहले अभी एक चुनाव है आगे में, उसके बाद अध्यक्ष पद की बात होती है। पहले तो जिला परिषद सदस्य बनना है, उसके बाद ना कहीं पर जिला परिषद अध्यक्ष की बात होगी। पहले तो सदस्य जिला परिषद सदस्य की बात करते हैं, जिला परिषद सदस्य के बाद निश्चित तौर पे अध्यक्ष के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से रेणु चौधरी यहाँ से निकलती हैं तो आगे के रेस के लिए भी हम लोग प्रयासरत करेंगे। हमारी शुभकामना है, यदि आप जिन जिन बातों को रखे हैं, यदि वो आप काम करते हैं, यदि माँ काली चाहे तो आपको इस क्षेत्र की जनता वोट देके विजय बनाएगी। देखिए माँ काली के दरबार में हम लोग हैं और पूर्व से आस्थावान हैं, हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। और विगत मेरा बिहपुर कार्यक्रम क्षेत्र भी रहा है, लगभग 98 से हमने बिहपुर के सम्मान और गौरव के लिए मैं खुद संघर्ष करता हूँ और खेल के मैदान से मैं बिलोंग करता हूँ और 98 से हमारा बिहपुर के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है। और आने वाले ये जो इस प्लेटफॉर्म पे है, देखिए कहावत है निश्चित तौर पे एक बेहतर निर्माण के लिए बेहतर सोच और बेहतर तन की आवश्यकता होती है और सबकी भागीदारी जब होगी तभी बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए हम लोग भी अभी बिहपुर के सम्मान के लिए संघर्षरत हैं और प्रयासरत हैं और अपील करेंगे कि जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे आह्वान करूंगा कि 24 तारीख को जो मतदान है 4 नंबर क्रमांक पे रेणु चौधरी जी के ताला चाबी का निशान है, जो नीचे से सबसे पहले आपको दिखेगा, उस पर भारी से भारी मतदान करें और बिहपुर के सम्मान गौरव में आप भी भागीदार बने। धन्यवाद, शुक्रिया सर। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।